दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि मार्केट में प्राइस 70% टाइम साइड में होता है और 30% टाइम प्राइस ट्रेंड में मूव करता है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जब प्राइस साइडवे रेंज में मूव करता है उस समय हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब ट्रेड लेना चाहिए। जनरली हम साइडवे मार्केट में ट्रेड नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर साइडवे मूवमेंट में हम ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए, जब प्राइस किसी साइडवे मूवमेंट में होता है उस समय अगर उस साइडवे मार्केट की रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है उस समय आप साइडवे मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर साइडवे मार्केट की रेंज बहुत ही कम है तो उस समय आप साइडवे मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस जगह पर बुलिश कैंडल पर ट्रेड करते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको साइडवे रेंज में ट्रेड नहीं करना है अगर उसकी रेंज स्मॉल हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा कि आगे मार्केट साइडवे होगा या फिर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, यहां पर प्राइस अब ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस नया हाई नहीं बनाता। इसके पहले तो प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन के साथ अब ट्रेंड में मूव कर रहा था, लेकिन अभी नया हाई नहीं बना और प्राइस नीचे गिरता है और यहां ये लो भी ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो इन दो पॉइंट को हम कनेक्ट करके एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे और ये दो पॉइंट को कनेक्ट करके हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। यहां पर नॉर्मली आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। जब प्राइस इस सपोर्ट के पास आएगा तब आप बाय करके यहां पर इस रेजिस्टेंस पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस पर अगर प्राइस आता है तो वहां पर आप सेल में एंट्री करके सपोर्ट के पास आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, आपको किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड लेना है। देखिए, यहां प्राइस साइडवे रेंज में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें इस सपोर्ट के पास एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे, और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। यहां हमने बाय में एंट्री की क्योंकि यहां पर अगर हम ट्रेड में एंट्री करते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें एक साइडवे रेंज की फॉर्मेशन मिली। डेफिनेटली यहां पर इस साइडवे रेंज की रेंज थोड़ी ज्यादा है तो यहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस में इस रेजिस्टेंस के पास आकर एक बियरिश और कंफर्मेशन कैंडल बनाई। यहां आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बियरिश कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप इस सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस आता है इस सपोर्ट के पास। यहां पर प्राइस थोड़ा सा ठहरने के बाद हमें फिर से एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। यहां पर आप बाय में भी एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे, और आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा इस रेजिस्टेंस के पास। इस साइडवे रेंज में हमने दो ट्रेड लिए, एक बाय का और एक सेल का। याद रखना यहां पर है तो डाउन ट्रेंड, इसीलिए अगर आप इस साइडवे रेंज में बाय करते हैं उस वक्त थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे साइडवे रेंज में हम ट्रेंड को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर आप डाउन ट्रेंड के समय साइडवे रेंज में बाय करते हैं तो थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दूसरा भी तरीका है ट्रेड करने का। साइडवे मार्केट के अंदर अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन मिलती है तो आप चार्ट पैटर्न के बेस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर प्राइस साइड में मूव कर रहा था, उसके बाद इस रेजिस्टेंस के पास हमें एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन मिली। अगर यहां पर इस डबल टॉप पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ तो फिर आप यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस ने इस नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, अब आप यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट टारगेट इस सपोर्ट के पास रहेगा। चलिए अब समझते हैं दूसरे तरीके से कैसे ट्रेड लेना है। देखिए, जब प्राइस साइड में होता है और अगर प्राइस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दे तो हाईली चांस रहेंगे कि प्राइस आगे से नीचे गिर सकता है, और अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो हाईली चांस रहेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे। इसलिए साइडवे मार्केट में आप ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन पर भी
ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि यहां पर प्राइस इस साइडवे रेंज में मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो यहां से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर जाता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हो सकता है। ये जो ब्रेकआउट मिला वह फेक था, और अगर हम यहां पर बाय में एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए साइडवे मार्केट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड करने के लिए आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। जैसा कि यहां पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, उसके बाद हमें एक साइडवे रेंज की फॉर्मेशन मिली। ये पॉइंट को टच करके हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे, और ये पॉइंट को टच करके हम रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहां से प्राइस नीचे गिरने की संभावना है, लेकिन हम ट्रैप नहीं होना चाहते, इसलिए हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस फिर से इस सपोर्ट के पास आता है, जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहां पर आकर प्राइस बेयरिश और कंफर्मेशन के साथ सिग्नल बनता है। अब यहां पर आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। आप इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप 1 से 2 या फिर 1 से 3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो यहां पर हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर भी प्राइस अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद हमें एक साइडवे रेंज की फॉर्मेशन मिली। ये पॉइंट को टच करके हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, और ये पॉइंट को टच करके हम एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो यहां पर हम बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। लेकिन रिटेस्ट का वेट करने के बाद नेक्स्ट प्राइस फिर से रेजिस्टेंस के पास आता है, जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा। वहां पर हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन का सिग्नल मिला। आप यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे, और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप 1 से 1 है, 2 या फिर 1 से 3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो यहां पर भी हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साइडवे मार्कर की रेंज जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा मूव मिल सकता है।